सासाराम से जयप्रकाश पूछ रहे हैं, महाराज जी क्या जनेऊ में चाबी नहीं बांधी जाती क्या? ये हालत है। जनेऊ में चाबी लटका करके लोग घूम रहे हैं। अब जनेऊ का ये उपयोग ब्राह्मणों के पास रह गया। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या जनेऊ में चाबी नहीं बांधी जाती? नहीं बांधी जाती का मतलब है कि ये मान चुके हैं कि ये तो चाबी बांधने के लिए ही है। इसीलिए जब किसी ने इनको टोका होगा तो ये कह रहे हैं कि नहीं बांधी जाती क्या? हमको आपका प्रश्न पढ़ करके हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। दुख इस बात का हो रहा है कि आपका प्रश्न पढ़ने से हमको ये प्रतीत हो रहा है कि आपने ये मान लिया है कि जनेऊ तो चाबी बांधने के लिए ही है, और संभवतः किसी ने आपको टोका होगा, इसीलिए आप हमसे पूछ रहे हैं कि चाबी नहीं बांधी जाती क्या? माने आप तो ये मानते थे कि चाबी बांधी ही जाती है, इसी के लिए होता है। ये बहुत बड़ी गिरावट है हम ब्राह्मणों में। यज्ञोपवीत किस उद्देश्य से धारण किया गया है और उसका कैसा दुरुपयोग आज के यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कर रहे हैं। यज्ञोपवीत जो होता है वो कच्चे सूत से बनता है, और कच्चे सूत को हाथ की जो 4 उंगलियां हैं, इन चारों उंगलियों में 96 बार पहले लपेटा मारा जाता है। इसका मतलब क्या है? 4 उंगलियां 4 वेद का प्रतीक हैं, और 96 लपेटा मारने का मतलब है कि चारों वेदों के 96,000 मंत्र, माने कुल 1,00,000 मंत्र हैं वेद में। उनमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के, भक्ति कांड के हैं, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड हैं। तो 80,000 कर्मकांड के मंत्रों के, 16,000 उपासना कांड के मंत्रों के अध्ययन, अध्यापन, प्रयोग का अधिकार इस यज्ञोपवीत से आपको मिलने वाला है, और आप उसको जनेऊ टांगने, वो चाबी टांगने का औजार समझ रहे हैं। जब ये 96 चौवा लपेटा मार दिया जाता है तब उसको फिर खोल लेते हैं, और खोल करके फिर उसको 3 परत करते हैं, और 3 परत करके उसको पहले बटा जाता है, और बट देने के बाद फिर उसके 3 घेरा बनाते हैं। इस तरह से कुल 9 धागे एक यज्ञोपवीत के अंदर समाहित हो जाते हैं। ये 9 धागे का मतलब क्या होता है जानते हैं? 9 धागे का मतलब है, एक में ओंकार की प्रतिष्ठा होती है, दूसरे में अग्नि की प्रतिष्ठा होती है, तीसरे में अनंत, चौथे में चंद्र, 5वें में पितृगण, 6वें में प्रजापति, 7वें में वायु, 8वें में सूर्य, और 9वें तंतु में सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है। अब आपका जो यज्ञोपवीत है 96,000 मंत्रों के अधिकार आपको देता है कि आप उनको पढ़िए, उनको पढ़ाइए, उनका प्रयोग करिए। इतने सारे देवता उसमें विराजमान रह करके आपको पवित्रता, ऊर्जा, तेज, ओज संपन्न बनाते हैं, और फिर उसमें ब्रह्म ग्रंथि लगाई जाती है। उस ब्रह्म ग्रंथि का मतलब आप जानते हैं? ये ब्रह्म ग्रंथि का मतलब ब्रह्म सूचक ग्रंथि है। ये सारा संसार ब्रह्म से ही प्रादुर्भूत हुआ है, उसी में लीन होने वाला है। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को उस ग्रंथि में बांध दिया जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी आप ज्ञान कांड का अधिकार नहीं पाए हैं, अभी 96,000 मंत्रों के अध्ययन, अध्यापन और प्रयोग का अधिकार आपने प्राप्त किया है। अब आगे चल करके जब ये 96,000 मंत्रों का प्रयोग पूरा आप कर लें, तब आपको वो जो ब्रह्म ग्रंथि है उसका विभेद करना है। ब्रह्म ग्रंथि का विभेद का मतलब उसको खोल देना है। अब जब उसको खोलेंगे
तब ज्ञान कांड में आपका प्रवेश हो जाएगा। तो उसमें ब्रह्म ग्रंथि लगी हुई है। आप उस जनेऊ को आप कहते हैं कि चाबी नहीं टांगी जा सकती है क्या? भैया, चाबी जो है टांगना ये यज्ञोपवीत का अपमान है। अगर किसी ने जनेऊ में चाबी बांध करके रखा है तो इससे बढ़ करके दूसरा यज्ञोपवीत का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इसलिए अगर बांध दिया है निकाल दीजिए, और अगर नहीं बांधा है तो जान लीजिए कि जनेऊ जो है वो चाबी लटकाने के लिए नहीं है। जनेऊ में तो सारा ब्रह्मांड लटका हुआ है। जनेऊ में ही तो सारे देवता आपके आकर के विराजमान हैं। जनेऊ में ही सारा ज्ञान आपका समाहित है। उस जनेऊ का इस तरह का प्रयोग ये बहुत बड़ा दुरुपयोग है, और ये अपराध से कम नहीं है। तो जयप्रकाश जी, आप भी और आपके सासाराम के जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनेऊ को चाबी लटकाने का साधन समझ रखा है, उनको भी बताइए हमारी ओर से। जिस चीज़ को आप धारण किए हुए हैं कम से कम उस चीज़ का महत्व समझिए, अन्यथा जनेऊ पहनने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये आदित्य बंसल जी हैं नैनीताल से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ रहे हैं, आपने कहा कि सर्व कामना पूर्ति के लिए परम पुरुष की आराधना कीजिए। परम पुरुष कौन है? उनको पुरुष क्यों कहा, स्त्री क्यों नहीं कहा, और उनकी आराधना कैसे करें? कृपया उत्तर देने की कृपा करें। ठीक है, तो आदित्य बंसल जी, संभवतः हमने जो कामना कथा कही थी श्रीमद्भागवत के 2 स्कंद के 3 अध्याय के अनुसार, उसी के संदर्भ में आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। वहाँ पर बताया गया है अनेक कामनाओं से अनेक विभिन्न देवताओं की पूजा अर्चना करने का जहाँ पर निर्देश किया गया है, वहीं पर कहा गया है अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसी श्लोक का व्याख्यान करते हुए हमने कहा होगा कि निष्काम हो, अकाम हो या फिर सर्वकाम, किसी भी तरह की कामना उस व्यक्ति को, अथवा मोक्ष की कामना, उसको परम पुरुष की आराधना तीव्र भक्ति योग से करनी चाहिए। तो ये तो आपने सुन लिया। एतावानेव यजताम इह निश्रेष यशोदयः भगवत्यचलो भाव यद भागवत संगतः। इसके बाद आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया कि ये परम पुरुष कौन हैं? तो हम आपको बता दें, सांख्य मत के अनुसार, जैसा कि आगे चल करके कपिल महाराज अपने माता देवहूति को समझाते हैं, उसमें तत्वों की गणना की गई है और वहाँ पर प्रकृति और पुरुष की चर्चा की गई है। और ये माना गया है कि प्रकृति और पुरुष, जैसे आज की जो सृष्टि है आप जिसको देख रहे हैं, इस सृष्टि में क्या होता है, एक स्त्री और एक पुरुष मिल करके संसार को आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह से प्रकृति पुरुष के मेल से ये संसार बना है। तो उसमें जो चेतन है उसको पुरुष कहा जाता है, और जो क्षेत्र है उसको प्रधान अथवा प्रकृति कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर पुरुष संज्ञा उसकी है। स्त्री इसलिए नहीं कहा क्योंकि स्त्री स्थानीय, प्रकृति पहले से वहाँ पर है। तो अगर इनको भी स्त्री कह देते तो स्त्री स्त्री हो जाती, तो फिर आपके मन में दूसरे सवाल उत्पन्न हो जाते। इसीलिए समझाने की दृष्टि से, रूपक बनाने की दृष्टि से, उस परम सत्ता को, जिस परम सत्ता का आधार करके सारा संसार विरचित दिखाई दे रहा है, उस परम सत्ता को परम पुरुष कहा जाता है। और स्त्री उसको इसीलिए नहीं कहा गया क्योंकि प्रकृति का साथ लेकर के भगवान ने गीता में कहा ना, अजोपिसन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के आविर्भाव ग्रहण करता हूँ। वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, तो अजन्मा होकर के भी जब
अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के भगवान जन्मते हैं, वैसे स्वयं जन्म नहीं सकते। तो उस प्रकृति को स्त्री के रूप में पहले से ही वहाँ अवधारित किया हुआ है, इसलिए उनको स्त्री नहीं कहा है, परम पुरुष के रूप में पुकारा गया है। तो ये सांख्य शास्त्र के बारे में और सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ा सा आप अपनी जानकारी बढ़ाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर पुरुष का तात्पर्य क्या है। उसी पुरुष के बारे में परम पुरुष कह करके यहाँ पर चर्चा की गई है। उसका कोई रूप नहीं है, इसीलिए उसको पुरुष कहा जाता है। अब आप पूछ रहे हैं कि इस परम पुरुष की आराधना कैसे करें, तो पहले तो प्रकृति और पुरुष का विवेक कीजिए। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है? तो पुरुष वो चेतन सत्ता है जिस चेतन सत्ता से प्रभावित होकर के प्रकृति सारे संसार का निर्माण कर देती है। उसी से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से आकाश, वायु, जल, तेज, अग्नि, जल, अग्नि, पृथ्वी बनती है, पंच महाभूत बनते हैं, फिर पंच ज्ञानेंद्रियाँ बनती हैं, फिर पंच कर्मेंद्रियाँ बनती हैं, पंच प्राण बनते हैं, पंच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं, और फिर उनसे ये सर्ग पूरा संसार बन जाता है। तो वो जो प्रकृति है उसका इतना विस्तार है। और प्रकृति कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है? तो प्रकृति जो है पुरुष का संग करके। तो सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि प्रकृति और पुरुष का विवेक करें। प्रकृति आप हैं, क्यों? क्योंकि प्रकृति ही विकृत होती है, पुरुष में विकृति नहीं है, पुरुष जैसा का तैसा है। प्रकृति में विकार होता चला जाता है। आप सामान्य में भी क्या देखते हैं कि पुरुष जो है गर्भाधान कर दिया, गर्भाधान के बाद उसमें कोई विकृति नहीं आती है उसके शरीर में, लेकिन स्त्री के शरीर में पेट फूलता है आदि आदि आदि। तो ये विकृति जो है वो प्रकृति में होती है, पुरुष में विकृति होती नहीं है। तो पहले तो प्रकृति और पुरुष का विभाग आपको समझ में आ जाए कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। तो प्रकृति, ये सारा संसार प्रकृति के रूप में परिणाम होता चला जा रहा है, विकृति होती जा रही है। किसी चीज़ से विकृत होकर कुछ और बन जा रहा है, फिर विकृति होकर कुछ और बन जा रही है। त्रिगुणात्मिका है ये प्रकृति, सत्व रजतम इसके अंदर विद्यमान है। तो इन गुणों के परस्पर सम्मेलन से नई नई चीज़ें बनती चली जा रही हैं और ये बनती चली जाएंगी। ये तो प्रकृति है। और जो पुरुष है, पुरुष में कोई विकार नहीं है, वो निर्विकार है, निश्चेष्ट है। प्रकृति उसका आश्रय लेकर के दुनिया भर की सर्जना कर रही है। माने हम और आप प्रकृति का अंग हैं। अब हमको क्या करना है? वो जो पुरुष है, जो निर्विकार है, उस पुरुष में अपने मन को लगा देना है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, इसी श्लोक में कहा गया है तीव्र भक्ति योग से। भक्ति का मतलब है प्रेम, श्रद्धा। तो उन भगवान में तीव्र प्रेम, तीव्र प्रेम का मतलब है कि उन भगवान के सिवाय बाकी सब कुछ भुला दीजिए। जैसे ही बाकी सब कुछ भुलाएंगे और उन भगवान का स्मरण करेंगे, वैसे ही उनकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। और उनकी प्राप्ति हो गई तो सब कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि सब कुछ उनका है। तो अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि ही तीव्रेण भक्ति योगेन यदि पुरुष परम। ये जो श्लोक हमने बताया, उस श्लोक का तात्पर्य यही है कि उस परम पुरुष की आराधना तीव्र भक्ति योग से करे, अपना मन उनमें सर्वथा लगा दे। अन्यत्र कहीं आपका जो मन है, उस मन को सब जगह से हटा करके उसी में लगा दीजिए। तो ये तीव्र भक्ति योग हो गया। इसी तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष की आराधना करिए। परम पुरुष की आराधना से परम पुरुष की प्राप्ति होगी, और परम पुरुष की प्राप्ति से सब कामनाओं की पूर्ति आपकी हो जाएगी। प्रभा दुबे जी हैं, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, पूछ रही हैं, भगवान श्री कृष्ण जी जब राधा जी से प्रेम करते थे तो माता रुक्मिणी जी से क्यों विवाह किया? प्रभा जी, राधा कौन है? राधा श्याम का आधा है। वे भगवान श्री कृष्ण से पृथक हैं ही नहीं। एक स्वरूप सदा द्वे नाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा,
आह्लादिनी के आनंद श्याम। आह्लादक और आह्लादिनी, आनंद जो है उसकी एक आह्लादिनी शक्ति है, बिना उस आह्लादिनी शक्ति के आनंद किसी को आनंदित नहीं कर सकता। तो भगवान की जो आह्लादिका शक्ति हैं वो श्री राधा है। इसलिए राधा से भगवान श्री कृष्ण का अविनाभाव संबंध है। तो राधा तो उनकी शक्ति है, इसलिए वो तो सदा उनके साथ रहती हैं, ना उनका कभी वियोग होता है और ना कभी उनका संयोग होता है। उनका सदा नित्य संयोग है। राधा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है और भगवान रुक्मिणी से विवाह करते हैं। रुक्मिणी से ही क्या, 8 पटरानियों से और 16,100 भौमासुर के यहाँ छुड़ाई गई कन्याओं से। भगवान तो सबसे विवाह करते हैं। आपने केवल रुक्मिणी का पूछा, आपको पूछना चाहिए था कि जब राधा जी से प्रेम करते थे तो 16,107 या 8 ही कह दें, इन 16,108 से क्यों विवाह किया। तो ये जो विवाह हैं भगवान के, ये ऐसे नहीं हो गए हैं। रुक्मिणी से भगवान ने कोई विवाह नहीं किया। रुक्मिणी ने पत्र लिखा कि मैं आपका वर्ण कर चुकी हूँ, आपके अतिरिक्त कोई भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, अगर कोई मेरा स्पर्श करेगा तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो भगवान के प्रति जब कोई समर्पित होता है तो भगवान कहते हैं कि जो प्राणपण से मेरे लिए समर्पित हो जाता है मैं उसको अपना लेता हूँ। तो रुक्मिणी भगवान के लिए समर्पित थी, इसलिए भगवान ने जाकर के उसको अपना बना लिया। इसी तरह से बाकी सब विवाह भी हैं भगवान के। भगवान की नित्य सहचरी श्री राधा जी हैं, लेकिन भगवान के अनेक विवाह हुए। वो सब विवाह भगवान के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं लोगों के। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे बेटा करके बुलाता है उसको मैं पिता कह के बुलाता हूँ। जो मुझे मित्र कहता है मैं भी उसे मित्र कहता हूँ। जो मुझे पति मानता है, स्वाभाविक है, उसको मैं पत्नी बना लेता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये भगवान की वाणी है जो गीता जी में निबद्ध है। और ये भगवान की समझिए वाणी क्या है, प्रतिज्ञा है कि जो जैसा जिस भाव से मेरा भजन करेगा मैं उस भाव से ही उसको प्राप्त हो जाऊंगा। तो गोपियों ने जिस भाव से भगवान को भजा, भगवान उनको उसी रूप में प्राप्त हुए। कंस ने भगवान का स्मरण जिस रूप में किया, मृत्यु के रूप में किया, कृष्ण को देखते ही समझता था मेरा काल आ रहा है, तो भगवान उसके लिए काल बन गए। भगवान के प्रति आपका जैसा भाव होगा उसी के अनुसार का उत्तर भगवान आपको देंगे, उसी के अनुसार का व्यवहार भगवान आपसे करेंगे। तो रुक्मिणी ने सर्वथा अपना समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया था। इसीलिए रुक्मिणी की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए, रुक्मिणी की भावना का संवर्धन करने के लिए भगवान ने उनको पाणी ग्रहण करके अपनी पत्नी बनाया। आशा है कि आपको ये बात समझ में आएगी। नारायण।